नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि निफ्टी मंडे को कैसे मूव कर सकता है। मंडे है 7 अप्रैल 2025। निफ्टी 50 का इंडेक्स व्यू। ये है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। आज मार्केट ने डाउन साइड मूव करा, आपने देखा ही होगा। आज मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और खुलते ही पहले नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, ऊपर से फिर डायरेक्ट, ये देखिए, पहले नीचे जाती है, फिर सीधे नीचे गिरते ही फिर ऊपर जाती है थोड़ा, और वहाँ से डायरेक्ट नीचे डिप देती है, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और फिर डाउन, थोड़ा साइडवेज होके वापस से डाउन साइड। आज का लो जो इसने लगाया है वो है लगभग 22,864 का। और आइए देखते हैं अब आगे क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा व्यू कल भी बेरिश था और अभी कुछ टाइम तक बेरिश ही रहेगा। जैसा कि कल मैंने बताया था, निफ्टी लगभग 22,900 तक जा सकती है और लगभग उसी के आसपास ही निफ्टी ने क्लोज दिया है। जो इसका अगला टारगेट है वो मैंने आपको 22,710 का बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट मंडे को 22,710 या फिर उससे भी नीचे लगभग गैप डाउन ही खोल सकती है, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ें चल रही हैं और ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुल सकती है मंडे को। तो आप उस तरह से तैयार होके रेडी रहिए डाउन साइड के मूव के लिए। जिस तरह का ग्लोबल इशू चल रहा है टैरिफ को लेकर, मुझे नहीं लगता कि अभी फॉल इतनी आसानी से रुकने वाला है। देखिए मार्केट, आप सिंपल सा अगर 20 MA को भी फॉलो करते तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। 20 MA के नीचे मार्केट चलती रही। आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला इसमें, लेकिन आज एक प्रॉब्लम भी थी कि पुट साइड के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। जहाँ तक आपने अगर देखा होगा तो मार्केट बहुत अच्छा फॉल करी, लेकिन पुट साइड के प्रीमियम थोड़ा होल्ड करे हुए थे इन्होंने, पता नहीं क्यों, तो इतना मूव नहीं करे। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को अच्छा खासा गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि उसने जो उसका मेन सपोर्ट 23,000 का था वो ब्रेक कर दिया है। तो आप कुछ इम्पोर्टेंट लेवल है वो मार्क कर लीजिए, जैसे का पहले 22,710 और उसके नीचे आपका 22,527, इसको भी नोट कर लीजिए। मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा, ये डार्क कर देता हूँ। और उसके नीचे है आपका लगभग 22,351। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत ही क्रैश वाला जैसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप ऐसा देख सकते हैं। लेकिन मार्केट एक बार को नीचे खुल के डाउन साइड खुलती है, लगभग यहाँ पर खुले या इससे भी नीचे खुले, तो एक बार ऊपर ज़रूर जाएगी। ऊपर जाने के बाद या यहाँ पर खुले 22,500 के आसपास, तो एक बार ऊपर ज़रूर जाएगी। ऊपर जाने के बाद धोखा देने के लिए लगभग यहाँ से ऐसे कर सकती है। ये 50% अगर हम यहाँ से ले लें आज का क्लोज, और 50% लगभग यहीं निकल के आ रहा है, इसके आसपास आप 710 को मार्क करके रखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट टिकता है तो आप डाउन साइड बने रह सकते हैं।
22,900 का एसेट डालकर नीचे के लिए बने रह सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी खरीद बिक्री से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट काफ़ी नीचे जा सकता है, तो 22,000 पहला टारगेट आप ऐसा रख सकते हैं। 22,700 पहला टारगेट। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है तो वो उसके चांस काफ़ी कम है फ्लैट ओपन होने के। अगर यहाँ पर ओपन होती है तो उसके नीचे 22,500 और 22,500 के नीचे 22,351 और उसके भी नीचे अगर मार्केट जाती है तो 22,195। बाकी आगे की मूवमेंट के लिए इतना देखना पड़ेगा, इतना गिरता है कि नहीं गिरता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी गिर सकता है मंडे को, या फिर ट्रैप करने के लिए बाउंस भी कर सकता है लगभग यहाँ से ऐसे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऊपर जा पाएगा क्योंकि बेरिश प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है। तो आप जहाँ तक हो सके बुलिश ट्रेड के लिए 23 के ऊपर ही देखें, आप ट्रेड कर सकते हैं। बुलिश ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर कोई ट्रेड मिलता है तो स्कैल्प कर सकते हैं आप केवल अपसाइड के लिए, लेकिन कोई अगर लंबा ट्रेड लेना है तो मुझे नहीं लगता कि आप अपसाइड डाउन साइड के लिए कर सकते हैं। सॉरी, लंबा ट्रेड अगर लेना है कुछ स्विंग ट्रेड टाइप का तो आपको बेयरिश ही देखना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा PSU बैंक एंड आपके फार्मा ने मार्केट को कल होल्ड कर लिया था निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से, और आज बैंक भी गिरे हैं काफ़ी, और आपका निफ्टी फार्मा भी काफ़ी गिरा है लगभग 4-5% के आसपास। वो ट्रम्प के कारण, ट्रम्प ने बोला कि अब दवाइयों पे भी टैरिफ लगाया जाएगा और कुछ खतरनाक लगाया जाएगा ज़्यादा ही। तो आप ऐसा कर सकते हो प्लान कि जैसे जो आज का क्लोज था उसका SL और बाकी नीचे का ट्रेड देख सकते हो ये कोई, और बाकी जो भी सेटअप आपका बनता है उस हिसाब से देखिए। मार्केट ऊपर भी जा सकता है तेज़ी से चकमा देने के लिए। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट अगर बाई चांस नीचे ओपन होता है लगभग 700 या 500 के आसपास, तो मार्केट चकमा देने के लिए पहले ऊपर जाए, फिर ऊपर जाए और 700 से सपोर्ट लेकर वापस नीचे आ जाए, और कुछ ऐसा भी कर सकता है मार्केट नीचे के लिए घूम के ऐसा घूम के नीचे भी आ सकता है। तो जहाँ तक हो सके आप नीचे का ही प्लान करें। अपसाइड के लिए मैं कोई आपको सेल या बाई की रिकमेंडेशन नहीं देता, जैसा सेटअप आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, लेकिन मेरा बायस्ड बेरिश ही है। मैं अपसाइड का ट्रेड लेना अभी के लिए तो मैं पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट निकल आप मार्क कर लीजिए कुछ, जैसे कि मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला है आपका 22,710, अगर इसको तोड़ता है तो उसके नीचे 22,700, 22,527 और उसके नीचे भी आता है तो 22,300
51, और आपका लास्ट सपोर्ट मेरे ख्याल में 22,195 या 22,120 के आसपास होना चाहिए, ये वाला। इसको आप मार्क कर लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, फिर वापस नीचे भी आ सकता है यहाँ से। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी ने काफ़ी होल्ड करने की कोशिश की मार्केट को, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे मार्केट को सरेंडर करना ही पड़ा। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। एक मिनट होल्ड कीजिए। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, मार्केट लगभग 22,800 के आसपास जाकर वहाँ से घूम सकता है, तो मार्केट ने ठीक वैसा ही किया। निफ्टी डायरेक्ट आज लगभग यहाँ ओपन होता है, नीचे गिरता है, फिर बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। ऊपर गिरने के बाद फिर वापस से नीचे आ जाता है। थोड़ा काफ़ी देर ये साइडवेज होने के बाद HDFC बैंक ने काफ़ी होल्ड करने की कोशिश की मार्केट को, क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे आए थे, तो उसने काफ़ी होल्ड किया और आज शायद वो पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है HDFC बैंक। लेकिन वो भी काफ़ी टाइम तक होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक गिर ही रहे थे। तो जो भी मैंने कल लेवल दिए थे, मार्केट ने लगभग ये वाला टारगेट तो अपना दे ही दिया नीचे के लिए। अब नेक्स्ट क्या कर सकता है, आइए देखते हैं। तो अगला जो वो एक फ़ोन आ गया था। तो बैंक निफ्टी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर लीजिए। आज का ये टारगेट तो हो ही चुका है, इसको मैं उड़ा देता हूँ। तो फिर आगे के लिए ये आ गया इसका वीकली कैंडल, कि आज वीक ख़त्म हो गया, तो फिर आप उसको भी मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट होता है मार्क करना। ये सब मैं उड़ा देता हूँ। ये हो गया इसका, और उसके नीचे तो ये काफ़ी नीचे है भाई साहब, 40,000। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लेवल मार्क किए हैं आपके लिए, आप इसको मार्क कर सकते हैं। पहला लेवल ही बहुत नीचे भाई साहब, क्या ही कर सकते हैं। पहला लेवल जो निकल के आ रहा है, अगर मार्केट लगभग यहाँ पर ओपन होती है 51,241 के आसपास, 51,241 के आसपास ओपन होती है, तो हम देख सकते हैं पहला लेवल। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुई, पहले थोड़ा ऊपर जाएगी, यहाँ सपोर्ट लेके फिर नीचे गिले और थोड़ा नाटक करेगी यहाँ पर 50%, यहाँ पर रुकती है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये आया 50%, इसको मैं उड़ा देता हूँ, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ। ये हो गया आपका 50,994। इसको भी मार्क कर लीजिए। और इसके नीचे बैंक निफ्टी फिर भी निफ्टी के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ये गिरने पे आया तो ये भी काफ़ी गिर सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी मार्क कर लीजिए 50,746, इसका अगला टारगेट।
उसको भी ब्रेक करता है तो अगला लेवल ये आता है निकल के। अरे RSI हट, ये अगला लेवल है 50,593। अभी मैं इतना ही देता हूँ आपको लेवल, इसके आगे भी लेवल है लेकिन अभी आप इतना ही मार्क कीजिए। बाकी इसके नीचे भी जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल ये है 49,900 कुछ। ये मार्क कर लीजिए आप। और अपसाइड के मैं क्या ही लेवल दूँ आपको। अपसाइड के लिए भाई साहब ये जब तक 52,000 के नीचे आप बेयरिश ही रहिए, मुझे ऐसा लगता है। 52,000 के ऊपर जाता है तो आप बुलिश रह सकते हैं। ट्रेड करने का एक तरीका बता देता हूँ आपको, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करके। जो आज का लो है, सॉरी आज का क्लोज है, उस पर स्टॉप लॉस रखिए। और डाउन साइड के लिए बायस टू में तो डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। और अपसाइड के लिए मैं सोचता हूँ कि मार्केट नीचे ही जा सकती है। अभी तो मैं कुछ और इससे ज़्यादा सोच ही नहीं रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, अब मंडे को मिलते हैं, मंडे को देखते हैं मार्केट में क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।